सद्गुरु प्रणाम परम गति वेराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण सद्गुरुतम चैतन्यं साक्षिण्यमातीतं निजनं नागबिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु ध्यान को मत हृदय नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखे ये सतगुरु अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हे राम राम। अथे मन की राड ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी मन के और ब्रह्म ज्ञान के राड संवाद हो रहा है, बातचीत है, चर्चा है। जो ज्ञानी मन के कामना और वासना घट में ज्यादा रहती है वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं परंतु ब्रह्म ज्ञान धारण नहीं कर सकते। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान में धारण करने में भक्ति ज्ञान वैराग विवेक समता संतोष बुद्धि पे निर्बलपना गरीबपना बुद्धि निर्मल साफ तब जाके ब्रह्म ज्ञान को अंदर उतार सकता है। भेड़ छेड़ के तो हर कोई कर सकता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रावण ब्रह्म ज्ञानी था और कामना वासना के कारण ब्रह्म ज्ञानी होकर भी और संसार में वो राक्षस कहला। क्यों कि ब्रह्म ज्ञानी बनने से ब्रह्म ज्ञान घट में उतर नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अपने आप को सब ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, ब्रह्म में मिले हुए समझते हैं। पर सदगुरु देव फरमाते हैं परीक्षा बता रहे हैं मन की राड की कि खट कर्म उठ करे नित कोई ताको जोर सर आवे। जो खट कर्म करता है बाहर जो चरम चक्षु से दिखते हैं, जो रावण ने किया था, हिरण्याकुश ने किया, कंस ने किया और अभी भी बहुत करते हैं। इसके लिए करते हैं करामात करतूत सिद्धाई के लिए, मायावी कला के लिए, वरदान पाने के लिए सब करते हैं, उसको सब जोर सराते हैं। और के सुख राम तत्व का भेदे ताके निंदा गावे। और जो ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान के भेदी जन है केवली भगवंत हैं, जो उसको धारण करने वाले हैं वो घट पर्चे हैं। अंदर के अंदर भजन होता है, अंदर के अंदर उसका निर्णय होता है, अंदर के अंदर विवेक होता है, समता संतोष होते, उसकी तो निंदा करते ये क्या है। और जिसके करामात करतू सिद्धाई बेरंग पर्चे होते हैं उसमें जगत इकट्ठे भी बहुत होते हैं और बहुत जोर सराहते भी।
परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे मन, ज्ञानी मन, ब्रह्म ज्ञान के बिना तेरी कहीं भी 3 लोक 14 भुवन में बढ़ाई नहीं। सिर्फ या तू कटकर्म करे, जितने शरीर है जितने बढ़ाई। महाराज फरमाते हैं, संसार में 3 लोक 14 भुवन में उस आत्मा की बढ़ाई होगी जो जीवपना हटा करके ब्रह्मपना समझ करके और ब्रह्म ज्ञान में, और जो जीव बनी रहेगी उसको ये कामना, वासना, मन, इच्छा, शरीर, आत्मा को बस में करे। फिर वो धारण करना भी चाहेगी तो कर नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रटे राम जके बड़ भागी, क्या ग्रही क्या बैरागी। जो राम को रटता है वही बड़ भागी कहलाता है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे बैरागी। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु के आवे, काग पलटन सोय कीट सो ब्रंग कहा। बड़ भागी वही जीव है जो सदगुरु की शरण आवे, यानी श्वास और श्वास ब्रह्म के नाम को रटे और ब्रह्म ज्ञान को बुद्धि पे विवेक, वैराग्य वृत्ति का, यानी सबसे निर्मल से निर्मल बना रहे। अपने आप को मान सम्मान के साथ नहीं, अहंकार क्रोध का संग नहीं। ब्रह्म ज्ञानी होके और रावण किसका संग किया? त्रिलोक की नाथ को जीत कर त्रिलोक विजय था। ऐसा जबरदस्त अहंकार था और कई मायावी कला उसके साथ थी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूं तो रे, कला आन कर कारज सारे, सो थिर कहो कौन होई। थिर अस्थिर सब माया है। तू शरीर है जितने तेरे साथ है, और शरीर गया नहीं, सब तेरे को छोड़ के चले जाएगी, एक भी आत्मा के साथ रहने वाली नहीं है। जितनी भी मायावी कला है ये ओस के पानी की जैसे है। हे ज्ञानी मैं तेरे को समझा रहा, हे ज्ञानी मन तू समझ जा। कई प्रकार की करामात करतू सिद्धाएं कलाएं बताते हैं, जगत उलझ जाता है। तू भी विष के साथ, कामना वासना के साथ जगत में भौंकता फिरेगा और संग करने वाले भी भौंकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे मनवा समझ ज्ञान सुन भाई, ये जोर न कीजे, रावण बंध्यो गयो विष बदले, चोर भाग सी दीजे। हे ज्ञानी मन तू इस ज्ञान को समझ जा, ब्रह्म ज्ञान को। तेरा भी भला है और आत्मा कह रही है मेरा भी। ये नरदेह बार बार मिलने वाली नहीं है। इस नरदेह से तू तेरी जवानी का जोर मत दिखा, तू तेरे अहमता ममता का जोर मत, कामना वासना को तू बाहर निकाल दे। कामना वासना रहेगी तो अहमता ममता रहेगी, और फिर तू ज्ञानी होता हुआ भी ब्रह्म ज्ञान का संग नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चोरी करेगा तो चोर को तो जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा। यहाँ की जेल जाना पड़ता है, उधर धर्मराय जी की जेल, उसको सारा भुगतना पड़ेगा। इस विष के बदले, यानी कामना वासना, ये विष ही है। पांचों विषय रस जबरदस्त हो जाते हैं और त्रिय ताप सताते हैं शरीर में। तो महाराज फरमाते हैं, जरा सा भी कह दिया तो मन का ताप, आत्मा का ताप, देहिक का ताप आग बबूला हो जाए। मेरे को गाड़ी क्यों बदली, मेरा मान सम्मान क्यों नहीं किया। शास्त्रों का उदाहरण देके महाराज फरमाते, दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी थे। राजा अमरीक ने मान सम्मान नहीं किया और कितंगिया तोड़कर भेजी उसको खत्म कर दिया। परंतु राजा अमरीश भक्ति में लीन थे, संत थे। भक्ति ऐसी जबरदस्त करे, सुदर्शन चक्र का पूरा लगता था विष्णु भगवान का,
और वो कितंगिया उनको मार नहीं सकी, पीछे दुर्वासा ऋषि के लग गए। तो महाराज फरमाते हैं इस संसार में ये सचेत होकर के रहे मन, ब्रह्म ज्ञान तेरे को सचेत कर रहा है। अगर नहीं होगा सचेत तो ये नरदेई फूट गई, चली गई श्वासा रूपी पूंजी, फिर तू जाने कि मेरे को वापिस मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। 3 लोग भौंकता फिरना पड़े। इसलिए देवे लायक कुशल क्यों वंचे, खाए विषय क्यों जीवे, आंख दूर थोर रस भेला, पे बदले क्यों पीवे। हे ज्ञानी मन, संसार को सिर्फ तू खुशी रहने के लिए कामना वासना का संग करता है, अहंता ममता को पालता रहता है। तो जहर खा के कोई जीवित रह सकता है? रावण दल में रह करके कोई भगत संत कहला सकता है? इसका उत्तर दे हे ज्ञानी मन, तो इसका जवाब दे। अरे सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी, अरे बेगा आण मिलो दल माई, नहीं तर होए खवारी। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे मन ज्ञान तू समझ ले, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा जबरदस्त है, राज ब्रह्म का भारी, रामा दड़ में तू आके भर्ती हो जा, यानी ब्रह्म ज्ञान को धारण कर ले और इस राम नाम को जबरदस्त रट ले। तू ब्रह्म है हे आत्मा, और इस मन की कामना वासना को छोड़ दे, मन का संग मत कर। अगर इस ज्ञानी मन का संग करेगा तो तू ज्ञान से हे आत्मा वंचित रहे। तू बेगी जल्दी, तेरे श्वासा रूपी पूंजी खाली जा रही। तू आके रावण दल को छोड़ दे, रामा दल में भर्ती हो। इस शरीर में रावण दल भी है, रामा दल भी। विशेष पलड़ा किसका है ये सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। तू दूध रामा दल में आने के लिए नरदेई मिला है, और तू दूध को छोड़ करके आंकड़े का थोर का रस पिया है। आंबा काट दूर कर मूर्ख, घर बामड़ क्यों बाओ। अरे धुरपंथ चलो अगम दिस भाई, हद उज्जड़ मत जाओ। इस ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का बिल्कुल सीधा रास्ता है। उस ऋषि सीधे रास्ते को छोड़ करके तू ऊबड़ खाबड़ में, खाड़े खोपचे में क्यों जा रहा है? जो खाड़े खोपचे में गिरेगा तो भी उधर ही जा रहा है। तो हे मन, बिन भक्ति ये कर्म रे, उड़ उड़ लागे आय, ज्योतिष सोना खेत में मृग ढोर चल जा। सुने खेत में मृग ढोर चलते रहे। तो तू जल्दी आकर के बेगा तू इस दड़ में मिल जा, रामा दड़ में। नहीं तो महाराज फरमाते विषय रस कबू नहीं आचा, 67 मन हमारी, सब जगह बंध्यो विष की बेली, मार पड़े सिर भारी। हे मूर्ख मन, हे ज्ञानी मन, महाराज ने कितनी उपाधि दी है इस मन को, मूर्ख मन, ज्ञानी मन। तो इस मान सम्मान को और कामना वासना का संग मत कर, तू ब्रह्म ज्ञान का संग कर। ये ब्रह्म ज्ञान है मन तेरा गुरु है। ये कामना वासना विषय रस अहंता ममता ये तेरे गुरु नहीं है, ये तेरे को डुबोने वाली है। तेरे को बार बार आना पड़ेगा और तेरे साथ आत्मा को भी आना। ये कभी अच्छा नहीं है विष रस। सारा जगत विषयों में लगा रहता है, इससे नरकों और 84 का दुख भोगना पड़ता है। नरकों का धर्मराय की नगरी, 84 लाख योनियों में पशु पंछी कीट डूंगर पत्थर पेड़ पौधे, इनमें तू जड़ जीवों में इनमें फंसता। तू भी फंसेगा हे मन और आत्मा, और सिर पे मार पड़ेगी कर्मों। जितने विषय रस पिया अनंत युग तक,
और हे मन, तू अभी धापा नहीं? नरदेय के लिए तू अरज करके आया है नरदेय में, और नरदेय आए बाद भी कामना वासना विश्रस से धापा नहीं। हे मन, तू अशुभ कर्मों को छोड़ दे, अशुभ देव को छोड़ दे, और जो शुभ देव है उसके लिए तू शुभ काम कर। जगत में रेवे जितने और परमात्मा की भक्ति, प्राणी मात्र का हित करना, प्राणी मात्र को राम रूप समझना, प्राणी मात्र की दया करना, ये सब शुभ कर्म है। अशुभ कर्म से ही ब्रह्म भक्ति का गुण आता है, अशुभ कर्मों से कभी नहीं आए। कामना वासना और जगत में मान सम्मान पूज्य होना, ये सब अशुभ कर्म, और इन अशुभ कर्म के साथ में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि फिर जब कोई मान सम्मान नहीं करता है तो चिंता खड़ी हो जाती, क्रोध आता है, खेचातान हो जाती है, राग द्वेष बढ़ जाता है, मेरी तेरी बढ़ जाती है, चाहे सामाजिक नीति में हो, चाहे राम नीति में हो, चाहे राजनीति, तीनों में बढ़ती है। और बढ़ती है तब फिर वो संत कहलाता है कि जगत कहलाता है या राक्षस कहलाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, निरपक ब्रह्म पके बंद लोई, देख करे सो दानो। जो राग द्वेष में फंस जाता है वो दानव राक्षस ही है, नरदेय होता हुआ राक्षस योनि में का काम कर रहा। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, उस नर नारी को जन्म लेकर भी धिक्कार है जो राग द्वेष में फंस करके संसारों पे पूंजी खाली छोड़। यही मार पड़ती है, शरीर छोड़े बाद भी, शरीर छत्ते भी यही मार पड़ती है। चिंता होती है तो चिता हो जाती है, भ्रमना घट में रहती है तो जगत में भ्रमना के बीच ब्रह्म ज्ञान सूझता नहीं है, बुद्धि पे अहंकार अहमता ममता खड़ी हो जाती, खेचा तान होती है, राग देश मेरी तेरी, मैं सही तू गलत, मैं सही तू गलत। इस प्रकार से दुर्मति खड़ी हो जाती है, दुर्मति दो के बीच में फंस जाती, मन के और ज्ञान के। अब ज्ञान को मानो, ज्ञानी को मानो, ये दो के बीच में फंस के दुर्मति खड़ी हो जाती है, तो बुद्धि पे विवेक और वैराग की स्थिति बनती नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस मन को समझाना है, मन को रटना में लगाना है, और आत्मा को पति परमेश्वर सत्संबंध जो धुन्यात्मक शब्द ने अक्षर है उसमें मिलाना है और उसका संग करना। पर मन रटना में लगेगा जब उसका संग होगा, बिना मन के लगे। मन अगर विषय रस में रहेगा, मेरी तेरी में रहेगा, कामना वासना में रहेगा, तो जग को देख अर्थ कर लीजे, क्या सुख पावे लोई, विष के शेर पेव कर अमर देख जगत सब कोई। जगत को देखकर विचार कर ले, ऐसा करने वाले क्या सुख पा सकते हैं? शरीर छत्ते भी सुख नहीं पाते, शरीर छत्ते भी उनको चिंता सताती रहती है, बोले अरबों खरबों का धन संपत्ति हो, वैभव हो, नौकर चाकर हाजिर में खड़े हो, तो भी महाराज फरमाते हैं संतोष और समता नहीं है, किसी न किसी बात की चिंता है। कौन सी रहती है? कई कहते हैं सातों सुख है, मैंने बहुत काम जबर किया जो सातों सुख है, परंतु सातों सुख होकर के अहंकार नहीं हुए, क्रोध नहीं आवे, तो समझो वो गुण है। और क्रोध अहंकार में, अहमता ममता में, मेरी तेरी में, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, डूब गए। वो परमात्मा की भक्ति का गुण प्रकट नहीं, भक्ति कर रहा है पर उसका गुण होना चाहिए। गुण जब ही होगा कि संसार में
जग को देख इस पंच तत्व के अंदर, तू देख अर्थ का विचार करके संतों के वाणी से, शास्त्रों से, कि तेरे घट में समता संतोष है कि नहीं। ये अर्थ का विचार। क्रोध अहंकार है, चिंता है कि समता संतोष है। कोई गाली भी बक दे तो क्रोध नहीं आना चाहिए, निंदा भी कर दे तो क्रोध नहीं। कबीर साहब ने कहा, निंदा मेरी नगर में करो सकल संसार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको वार। अरे निंदक तूने डोरी जे रे, हे निंदक तुम्हारे ने डोरी जे। क्यों निंदा करेला नहीं तो मारा कर्म कटेला कहीं। तो निंदा करेगा जितने मेरे कर्म कटेंगे, बस मैं क्रोध नहीं करूं। ये नहीं करूं तू क्यों कर रहा नहीं। 5-10 के बूंडो और सकल जग पूजे रे, 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे रे। 10 आत्मा कोई भी ऐसी कहेगी तो उससे तू परम पद को छोड़ देगा, सूझता नहीं है और ज्ञानी मन के साथ भोगता फिरता है। तो विष ये पियो राज वीराना वो विद हरस मन आवे, इनमें गत मगत जो होते जग पर ले क्यों जावे। अगर ऐसी सातों सुख होकर खुशियां मनाने वाले अगर परमात्मा में मिल जाते, ड्रामा दल में भर्ती होते, बोले शरीर छते हरस मना लो, अगर उनकी गति या मुक्ति भी होती, स्वर्ग वैकुंठ भी होता, तो फिर ये परले में बार बार मृत्यु लोक में लक 84 में आना जाना। एक परलय है, एक पृथ्वी परलय है, एक परलय है, एक महाप्रलय। महाप्रलय नहीं है जब तक आकाश स्थिर रहता है। परलय पृथ्वी परलय में गांव शहर जाते हैं, परलय में मृत्यु लोक जाता, फिर वापस बन जाता, पृथ्वी पृथ्वी जाता, फिर वापस आ जाता। इनमें आते जाते रहते हैं। और जो महाराज फरमाते हैं वैकुंठ लोक है, ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, तो वो जब तक वैकुंठ लोक वाले और ब्रह्मलोक वाले मां परलय पे आ सकते, स्वर्गलोक वाले भी परलय में आ जाते हैं। इंद्र तक आने जाने का बता रहे हैं, क्यों इंद्र तक विषय का काम है, नाच गाने खेल कूद इनमें फंसे रहते हैं। तो इसी प्रकार सुखराम जी ने कहा, देव राक्षस की एक विद भाई, 3 लोक 14 भवन तक राक्षसों की और देव की एक ही रस करनी है। बस नाच गाना खेल कूद और इंद्रियों का भोग, बस तन श्रृंगार जिव्या स्वाद, ये जितनी भी भक्ति के लिए अप्सराएं होती है सब इंद्र की तो होती है, नाच गाने करनी, ये भक्ति को छुड़ाती है। तो ये इसी से जग परले में आता है आत्मा। तो अपने शरीर में भी अगर यही हमारे है तो फिर आएंगे ही नहीं आएंगे। अरे समझ समझ मन बात हमारी, दे विषया चिटकाई, समृत श्याम मुगत का दाता इमृत पियो अघाई। हे मूर्ख मन, तू मेरी बात को समझ जा, ब्रह्म ज्ञान कह रहा है और ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर के आत्मा समझा रही है। तू समझ ले हे मन, ईश्वर का नाम ले ले, तू राम के नाम की रटना में लग जा, नहीं तो तू संसार में 3 लोक 14 वन में भरे भवता फिरेगा और मेरे को भी आना पड़ेगा। ऐसा इमृत नाम तेरे को परमात्मा में मिलाने वाला मेरे को भी, और तेरे को बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तू धाप करके इमृत पियो अघाई, इस 100 रूपी पूंजी खाली मत जाने, धाप के पीना, यानी चलते फिरते उठते बैठते मुखार बंद पे राम रटना चलती रहनी चाहिए, तब तू धाप के पी सकता। ये तो एक जगह बैठ जाता है घंटे भर करार, फिर थारी मारी पंचायतें करता है, तो अघाई नहीं है, वो धाप के नहीं पी रहा है। और में सब में फिर कर्म बंधन होता है, इधर घंटे बैठ के करता है, फिर वो कर्मों का भार रहता। भाप के चलता फिरता बिल्कुल निर्मल रहे, कार्य करना जो हाथ पैरों से करता रहे। महाराज फरमाते मुखार बंद तो सिर्फ रटना के लिए, भोजन भजन के लिए।
इमरत का रस अघा कर भाप कर पी ले। तो विष को छोड़ अमर हुआ जग में, सो मैं तो ये बताऊं। चित मन धार सुरत सो दीजे, हेला कर नित जाऊं। विष को छोड़ छोड़ के जगत में जो अमर हुआ, मैं उनका शास्त्रों का वर्णन करके बता रहा हूँ, संतों का, ऋषि मुनियों का। महाराज फरमाते जिसने विषय छोड़े हैं, भले वो वैकुंठ लोग गए, ब्रह्मलोक गए, जगत में अमर है, पर विषय छोड़ा, उसका नाम इन लोक 14 बन। तो हे मन, चित मन सूरत लगा करके तू सुन ले। बार बार तेरे को समझा रहा हूं कि परमार्थ काच उचारो, भोला गैल बताए। तू ही कर भुगत सी, तू ही ताते समझ कर रही। हे मन, तेरे को ही भुगतना पड़ेगा और तेरे साथ मेरे को भी। तू समझ जा। अगर नहीं समझेगा तो संसार में तेरे को भी संसार में भौंकता फिरना पड़ेगा और मेरे को भी फिरना पड़ेगा। इसलिए हे मन, दृग दृग हो मन तोय, गुरुदेव छाड़ शिष्य बस होय। लिवबंद भजन छोड़, कथे है ज्ञान गुरुगम छोड़, जग बस होय। हे मन, तेरे को दृग है, धिक्कार है। गुरुदेव छोड़ शिष्य बस होय। अब कौन से गुरुदेव को छोड़कर शिष्य के बस में हुआ? बाहर तो जब ज्ञानी होता है, ज्ञान कथने वाले, तो शिष्य को इकट्ठा करने के लिए शिष्य जैसे चाहता है वैसा ही ज्ञान करता है। पूजागढ़ जी ने राजी रखने में इसी तरीके से बोला, तो वो शिष्य के बस में हो गया। गुरु बना हुआ है पर शिष्य के बस में है। इसी प्रकार हे मन, तू राम नाम सांसों सांस जो रटना है उसको छोड़ करके, और तू इस मन जो शिष्य है, आत्मा जो शिष्य है, इनको पकड़ के बैठा है और विषय रस खा रहा है। लिवबंद भजन को छोड़ करके और ज्ञान कथता है और दूसरों को भजन करने की कहता है। और गुरु गम को तू रटना को छोड़ करके और जग के बस में हो गया, मैंने इस रूप के बस में हो गया, और रूप को ही गुरु बता के और सब शिष्यों को बस में करता है। तो ये किसके कारण से कर रहा है? हे मन, तेरे चाय बढ़ाई कामना वासना बहुत जबरदस्त है। तो ज्ञानी मन मूर्ख मन बना हुआ है, जो चाय बढ़ाई सब में होई, साची बात केवे नहीं कोई। चाय जहां लग निरपक नाही, पक खाच कर बात सुनाई। पक खाच करके और बात सुनाता रहता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो निर्पक ब्रह्म का निर्णय कर नहीं सकता, निरपक ब्रह्म को धारण नहीं कर सकता। क्यों? वो पक्ष की बात जरूर लाता है। पक्ष कौन है? मैं विधि बताता हूं, मैं आज्ञा देता हूं, मैं परमात्मा कवड़ छेदन कराता हूं, मैं परमात्मा में मिला रहा हूं। देखो, जब भी तो मैं समय का गुरु हूं, भगत का गुरु हूं। सुखराम जी तो है नहीं। ये संत मार्ग में ये बातें बहुत चल रही। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे पक्ष करके, और सुखराम जी कह रहे हैं ये चाय बढ़ाई के कारण ये सत्य निरपक्ष निर्णय है, वो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ लाएगा। यहां तक बता दिया पूजागढ़ जी को राजी रखने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण है, हम परम मोक्ष में जाएंगे। महाराज की वाणी बाँच रहे और उसको भी कहते हैं ये जड़ है, इसमें नियंत्रण नहीं है। इसकी आरती करना, पुष्प चढ़ाना, इसके वो करना, ये सब जड़ है, इसकी क्या करनी, हमारी करो, हम चलते देवड़ है। यहां तक वर्णन सुना हुआ मैं, बोलो संत महाराज। और फिर कहते हम मोक्षगामी, हम परम मोक्ष जाएंगे, हमारे इतने चेले हैं, इतना हमारा परिवार बड़ा हुआ है। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं ये सत्य बात है कि शेर बेड़ की है। भले विधि बताओ, भले वाणी बाँचो, और जब तक इस रूप का मान सम्मान का, गुरु शिष्य का
और निरपक्ष निर्णय नहीं ब्रह्म ज्ञान का, पक्ष खींचकर बात सुनावे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म सत्य कर भाके, केवल ब्रह्म को सत्य करके जो भागता है वो ही महाराज फरमाते हैं निरपक्ष ब्रह्म है, वही निरपक्ष ब्रह्म का निर्णय कर सकता है। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान धारण करना बहुत, जो कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहियो नहीं। इस ब्रह्म ज्ञान की चाल कठिन है, धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल हो। इसकी चाल को पकड़ना बहुत कठिन। क्यों? रूप ने, रंग ने, वर्ण ने, देवल ने, देवरा ने, कोई आधार नहीं। इस कारण से ये चाल पकड़ना बहुत, परंतु इस नरदेह में आके जिसने इस चाल को पकड़ ली, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस पंच तत्व शरीर से कड़ा आन कर कारज सारे, सो तेरे कौ के म होई रे। उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया रे। अरे सत्य लोक ही माया, पहुंचे बिन माया कुण आय रे लो। माया थूलन अटके कोई, आ तो उल्टी तारे। उलट चढ़े जो चेतन माया, इस पंच तत्व से आत्मा चेतन होती है। पंच तत्व से आत्मा बंकनाल होकर के, सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से अलग होती है। ये थूल माया जो स्थूल शरीर है, ये महाराज फरमाते अगर ये ब्रह्म ज्ञान घट में आ गया, निष्पक्ष निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग आ गया, तो उल्टी ये माया जो शरीर है ये तेरे को अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई। आत्मा को अमर लोक में ये पंच तत्व शरीर रूपी माया ही पहुंचाती, और माया ही जगत का कार्य करती। माया ही ग्रस्त उत्पन्न करती है, माया ही पीर ससुराल को बढ़ोतरी करती है, माया ही लक्ष्मी कमाती है, और माया ही सबका तीन लोक की जीव आत्माओं का पेट बढ़ता है। ये पंच तत्व शरीर कमाता है, लक्ष्मी कमाते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, प्रतिपाल करते हैं, मेहनत करते हैं, कुटुंब परिवार बढ़ता है, भक्ति करता है, नरदेह में आते हैं, और आप भी उस देश में जाते हैं, औरों को भी लेके जाने का कार्य समझाते हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करामातक परचा जो देवे, वा गड़ फांसी डाले। जो करामात करतु सिद्धाई, महाराज फरमाते हैं कामना और वासना के साथ में फंस जाता है, वो उल्टा जगत में फांसी डाल देता गले। यही मन की राड है जबरदस्त। इस फांसी के बीच में जो फंस जाएगा, वो आत्मा जगत में आती रहेगी और जाती। राम राम। बोलो राम सुखदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।